खरगोन के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुभाष यादव की गुरुवार को 12वीं पुण्यतिथि पर गृह ग्राम बोरावा में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। स्वर्गीय यादव के सुपुत्रों पूर्व केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री अरुण यादव और मध्य प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री एवं कसरावत के विधायक सचिन यादव सहित परिवारजनों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और स्वर्गीय यादव के प्रशंसक भी पहुंचे। यहां निमाड़ी लोकगीत गायक ने शिव गुप्ता ने भक्ति गीतों की सुमधुर प्रस्तुति देकर माहौल को धर्ममय बना दिया। उन्होंने भजन में स्वर्गीय यादव के निमाड़ में हरित क्रांति के साथ शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्यों का बखान करते हुए गुणगान किया। इस दौरान यादव परिवार ने पितृ पूजन कर सभी शैक्षणिक संस्थाओं पर वृक्षारोपण किया। यादव बंधुओं ने कहा, मध्य प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुभाष यादव बाबूजी ने अपनी मातृभूमि और कर्मभूमि बोरावा गांव में शिक्षा का मंदिर स्थापित कर अपनी मातृभूमि के कर्ज को चुकाया है। आज इस शिक्षा के देवालय में हजारों गरीब विद्यार्जन कर रहे हैं। पिताजी ने सर्वहारा वर्ग के कल्याण और इस धरा के विकास के लिए जीवन पर्यंत काम किया है। जब तक मानवता रहेगी, स्वर्गीय सुभाष यादव को याद किया जाता रहेगा। स्वर्गीय यादव की पुण्यतिथि पर उनके हजारों समर्थकों, स्नेहियों, प्रशंसकों और कार्यकर्ताओं ने बोरावा पहुंचकर उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। जीवन में उनका एक ही ध्येय और एक ही उद्देश्य था कि किसान के खेत में कैसे सिंचाई का पानी पहुंचे, और अपने जीवन काल में उन्होंने इस सपने को साकार करने का काम उन्होंने किया। और जो बचा हुआ उनका जो काम था, उस काम को भी आगे बढ़ाने का काम हम और हमारे साथी मिलकर के कर रहे हैं। और आज जिस प्रकार से एक सपना उन्होंने देखा था कि हमारा जो निमाड़ है, हमारा जो प्रदेश है, वो अन्य प्रदेशों की तुलना में निरंतर आगे बढ़े, उन्नति करे, और आज उनका जो सपना है वो सपना साकार होता हुआ नज़र आ रहा है। कृषि मंत्री रहे हैं, खाद का भी संकट है प्रदेश को, और जिस प्रकार से किसान परेशान है, क्या कहना चाहिए? देखिए, आज एक ऐसा दिन है जिस पे मैं किसी प्रकार की कोई भी राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। और आज के दिन तो हम सभी स्वर्गीय पिताजी को स्मरण करते हैं, और उनके किए हुए जो संकल्प हैं, उन संकल्पों को पूरा करने का वादा हम लोग सब लोग करते हैं। स्वर्गीय सुभाष यादव जी की आज 12वीं पुण्यतिथि है। किस प्रकार का संकल्प लिया का पूरे प्रदेश से कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुँच रहे हैं? आज बाबूजी की 12वीं पुण्यतिथि है और हम सब उनका स्मरण करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। समूचे प्रदेश भर के साथी कार्यकर्ता आज यहाँ पहुँचे हैं, और हर वर्ष की तरह ये आयोजन यहाँ पर होता है। संकल्प हर साल हम लोग यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारा ये प्रदेश, हमारा देश, हमारा ये निमाड़ अंचल प्रगतिशील हो, उन्नतिशील हो, हमारा किसान और मजबूत हो, भाईचारा पूरे देश प्रदेश में कायम हो, हम सब संगठित होकर देश की प्रगति में अपना संपूर्ण योगदान दें। निमाड़ अंचल में मां नर्मदा का पानी समूचे खेत तक, हर खेत तक किसान के पहुंच चुका है, और मैं कह सकता हूं गर्व के साथ कि पूरे प्रदेश में आज निमाड़ अंचल एक ऐसा क्षेत्र बन गया जो सबसे ज़्यादा विकसित है, सबसे ज़्यादा प्रगतिशील, उन्नतिशील। अगर किसान देश में कई जगह जाता हूं, प्रगतिशील उन्नतिशील किसान कई देश में है, तो वो प्रदेश में है, तो हमारे निमाड़ अंचल में आज है, क्योंकि मां नर्मदा का पानी आज हर खेत तक पहुंच गया। संपूर्ण इलाका सिंचित हो चुका है। किसान 3 से 4 फसलें हर साल यहाँ लेता है। तो ये असीम कृपा मां नर्मदा की हम पर थी। पिताजी ने संकल्प लिया था कि हर खेत पर मां नर्मदा का पानी हम पहुँचाएँगे। वो संकल्प हमने पूरा किया। अब कृषि क्षेत्र में, कृषि के साथ शिक्षा क्षेत्र में आपको पता ही है कि यहाँ पर हमने तमाम एजुकेशन के केंद्र खोल रखे हैं। यहाँ पर इंजीनियरिंग, बीएड, डीएड, एमएड, फार्मेसी यहाँ पर ऑलरेडी संचालित किए जा रहे हैं। इस साल पशु चिकित्सालय उनके नाम पर हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं, और उसके बाद आगामी दिनों में आयुर्वेद कॉलेज, फिर मेडिकल कॉलेज का भी जो संकल्प, बहुत पुराना संकल्प हमने लिया, उसको भी हम लोग आगे बढ़ाने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। और सबके आशीर्वाद से, बाबूजी के आशीर्वाद से ये हमारा इलाका और आगे प्रगतिशील होगा। जिस प्रकार से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी द्वारा आपको
एक पिछड़ा वर्ग कमेटी में लिया है और अब कितना इसका लाभ मिलेगा पूरे? मुझे कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है आपके सामने कि राहुल गांधी जी एकमात्र ऐसे नेता देश भर में जिन्होंने हमेशा से दलित आदिवासी पिछड़ों को आगे बढ़ाने की बात की। आज जातिगत जनगणना की मांग किसी ने उठाई है पुरजोर तरीके से देश में, वो एकमात्र नेता जिसका नाम राहुल गांधी है। उनके नेतृत्व में जातिगत जनगणना का काम देश की सरकार ने शुरू किया है, जिसकी जितनी आबादी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जो हम हमेशा से कहते रहे, राहुल जी कहते रहे, कांग्रेस पार्टी कहती रही है, उसको हम लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा एक पिछड़ा वर्ग का एक संगठन तैयार किया जा रहा है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कमेटी बनाई गई जिसमें बहुत सारे पूर्व अध्यक्ष, पूर्व चीफ मिनिस्टर्स और तमाम उसमें बड़े वरिष्ठ नेता हमारे पार्टी के हैं। मुझे भी उसमें एक हिस्सा लेने का अवसर मिला, तो मैं खरगे जी और सिद्ध नेतृत्व का राहुल जी का आभार व्यक्त करता हूँ। कमेटी पूरे देश भर में भ्रमण करेगी। हम लोग हर देश की हर प्रदेश में जाएंगे और पिछड़ों की जितनी जनसंख्या उसके बारे में, जितनी जिसकी हिस्सेदारी होना चाहिए उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक और गर्व की बात हम लोगों की है कि देश में एक ऐसी तेलंगाना सरकार है जिसने जातिगत जनगणना कर दी, जनगणना करके उसके अनुसार आरक्षण कर दिया और आरक्षण के माध्यम से तेलंगाना प्रदेश के उन पिछड़े दलित आदिवासियों को आगे बढ़ने का अवसर मिला है। कर्नाटक सरकार, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं वहाँ पर ये जातिगत जनगणना का काम पुरजोर तरीके से कांग्रेस पार्टी कर रही है। भाजपा श्रेय ले रही है इस पर जातिगत जनगणना। अब कहते हैं ना कि काम तो पूरा राहुल जी ने किया है, लेकिन हम तो प्रधानमंत्री से कहना चाहते हैं कि समय सीमा में आप जातिगत जनगणना कराइए। जो बीड़ा राहुल जी ने उठाया था, जो संकल्प राहुल जी ने दिया है, उसको पूर्ण करने का काम अब प्रदेश और देश की सरकारों की है। आज भी मध्य प्रदेश में पिछले 20 सालों से हमारे पिछड़े संघर्ष करते आरक्षण के लिए। आपको याद हो कि जब 18 में कमलनाथ जी सरकार आई, हम भी उसके एक पार्ट थे। हमने 27% आरक्षण पिछड़ों को देने की बात की थी। जैसे ही हमारी सरकार 15 महीने में ख़त्म हुई, उसके बाद फिर से आरक्षण की बात को नस्ती करने का काम प्रदेश की सरकार ने किया। आज भी प्रदेश की सरकार से हम मांग करते हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि जो हमारा हक है, पिछड़ों का हक है, 56% आबादी मध्य प्रदेश की पिछड़ों की है। हमें हमारी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए और ये जिम्मेदारी प्रदेश की सरकार की है। आपातकाल को बड़े भव्य तरीके से मनाया भाजपा। देखिए, ये देश की एकमात्र नेता ऐसी है, इंदिरा गांधी, जिन्होंने जो संकल्प लिया उसको पूर्ण किया। एकमात्र ऐसी नेता देश की महान प्रधानमंत्री जिसके बारे में अटल बिहारी वाजपेयी जैसे भाजपा के शीर्ष नेताओं ने उनके। खरगोन से अब्रार पठान की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।